बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम चैप्टर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 में बात की जा रही है कि डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट्स p इंटू एक्स कॉमा वाई फॉर विच मीन्स कि हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट के साथ पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट का x इज़ ग्रेटर दैन 0। इस पॉइंट की हमने लोकेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन पे, ये हमें बात कही जा रही है। अब जब भी 9th क्लास आपके पास पी एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में पॉइंट्स गिवन होंगे तो उसमें से हमेशा फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू वाई की होती है। सपोज़ हमें वैल्यू दी गई है 2,3 सपोज़, तो जब भी हमें इस तरह कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में वैल्यू दी गई होती हैं तो उसमें हमारे पास पहली वैल्यू एक्स की होगी जो कि 2 होगी और जो सेकेंड वैल्यू होगी वो y की होगी जो कि 3 है। अब पॉइंट हमें गिवन है x इज़ ग्रेटर दैन 0। अच्छा, यहाँ पे ये जो सिंबल यूज़ हुआ है, ये जो साइन यूज़ हुआ है, इस साइन का मतलब ये है कि ये जो ओपन साइड होती है, जो ओपन साइड जिस तरफ से होगी इसका मतलब होगा ग्रेटर, और जिस साइड से ये क्लोज़ होगी, ये जिस साइड से क्लोज़ होगी इसका मतलब होगा स्मॉलर। अब x इज़ ग्रेटर दैन 0, ये x की तरफ ओपन है, इसका मतलब है कि x 0 से बड़ा है और ये 0 की तरफ क्लोज़ है, इट्स मीन 0 x से छोटा है। तो हमें जो बात कही जा रही है उसको हमने प्लेन पे डिस्क्राइब करना है, इस पॉइंट की हमने लोकेशन को बताना है प्लेन पे। तो सबसे पहले तो आपने प्लेन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास x और y प्लेन होती है जिसमें से इसका जो ओरिजिन का पॉइंट होता है वो यहाँ पे होता है, O से हम इसको डिनोट करते हैं। ये ओरिजिन का पॉइंट होता है, दोनों में कॉमन होता है। अब इस पॉइंट के इस ओरिजिन से राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होती हैं, जो भी वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5, ये x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। ओरिजिन से राइट साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे x की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। जो भी वैल्यूज़ होंगी -1 -2 -3 -4, ये x की नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। अब इसी तरह इस वजह से इसको ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ना पूरी, इसको x एक्सिस बोला जाता है, x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको y एक्सिस बोला जाता है। इस ओरिजिन से अपर जो ऊपर वैल्यूज़ होती हैं y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, आपके पास होंगी जैसे 1 2 +1 +2 +3 +4, और ओरिजिन से नीचे हमारे पास y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1 -2 -3 -4, यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इस वजह से ये जो हॉरिजेंटल लाइन है दैट इज़ कॉल्ड x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन दैट इज़ कॉल्ड y एक्सिस। और इसमें जो बात कही जा रही है x इज़ ग्रेटर दैन 0 मीन्स कि x की बात हो रही है और x ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ी x की वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यूज़। ओरिजिन से जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं x की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ओरिजिन से जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो x इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू ये सारी होंगी जो राइट साइड पे होंगी, जो कि 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा अप टू सो ऑन, जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी 0 से बड़ी होंगी। और बात किसकी हो रही है? x की हो रही है। तो इट्स मीन ये लाई कहाँ पे करेगा? राइट साइड पे करेगा। और दूसरा ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है ये इस पूरे जो हमारी प्लेन होती है इसको हाफ़ कर देती है, मतलब इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये सारी x ग्रेटर दैन 0 की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि ये कहाँ पे लाई करती है? एक तो ये राइट साइड पे लाई करती है, ठीक है, ओरिजिन से राइट साइड पे लाई करती है। दूसरा हाफ प्लेन में है, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये प्लेन यहाँ पे हाफ हो गया ना, तो ये हाफ प्लेन में है। ठीक, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? राइट हाफ प्लेन। सेकेंड पार्ट, x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0। अब देखिए ग्रेटर दैन 0 का मतलब ये भी होता है कि पॉजिटिव वैल्यूज़, 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो x इज़ ग्रेटर दैन 0 मीन्स x भी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और y इज़ ग्रेटर दैन 0 मीन्स y भी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0 मीन्स x और y बोथ आर पॉजिटिव।
तो इसको भी आप प्लेन पे अगर समझें तो मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि जो हमारे पास टोटल क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, वो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें आपके पास ये जैसे प्लेन का ओरिजिन का पॉइंट है, इसके राइट साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हो गई हैं, इधर x की नेगेटिव वैल्यूज़ हो गई हैं, यहाँ पे आपका y पॉजिटिव हो गया और नीचे आपका y नेगेटिव हो गया। अब ये जो क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, ये आपका टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ठीक, और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, और लास्ट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब ये टोटल आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब इन 4 क्वाड्रेंट्स में से ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें x भी ग्रेटर दैन 0 होता है और y भी ग्रेटर दैन 0 होता है। इसका क्या मतलब है कि x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, ठीक। अगर आप इसको इस फॉर्म में भी बताना चाहें, प्लस कॉमा प्लस, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्लेन के पॉइंट्स होते हैं वह x कॉमा y की फॉर्म में होते हैं। उसमें से फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y की होती है। तो जब आप इसको प्लस कॉमा प्लस में बताएंगे, इट्स मीन आपका पहली वैल्यू x है, x पॉजिटिव है, y भी आपका पॉजिटिव है, ठीक। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट को अगर आप इस तरीके से बताएं, माइनस कॉमा प्लस, इसका मतलब है कि जो पहली वैल्यू होती है x की, इस सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो x नेगेटिव का क्या मतलब है कि x इज़ लेस दैन 0 है। लेस दैन 0 का मतलब होता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, x नेगेटिव है, 0 से छोटा है। और y इज़ ग्रेटर दैन 0 का क्या मतलब है कि y पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y आपका पॉजिटिव है, ठीक। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा माइनस की मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। और इसको आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, x इज़ लेस दैन 0 एंड y इज़ लेस दैन 0, कि x और y दोनों नेगेटिव हैं। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव होगा और y आपका नेगेटिव होगा। सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन, प्लस कॉमा माइनस। अच्छा, अब प्लस का मतलब है कि x पॉजिटिव है, माइनस का मतलब है y नेगेटिव है। इसको आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, x पॉजिटिव का मतलब क्या है कि x ग्रेटर दैन 0 है, y नेगेटिव का क्या मतलब है कि y लेस दैन 0 है, ठीक है। जब भी आपके पास x इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0 आ जाए, इट्स मीन दोनों पॉजिटिव है। अगर लेस दैन 0 आ जाए, इट्स मीन के y या x आ जाए तो वो नेगेटिव है। अब हमें ये कहा गया है कि हमारे पास x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0। तो जब आप क्वाड्रेंट्स को, प्लेन्स को समझ लेंगे तो फिर आपको बहुत इजीली उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा कि ये इसकी लोकेशन प्लेन में कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में ये कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में ये लाई करती है वैल्यू। तो अब आपके पास x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक लाइन का आंसर होगा, द आंसर इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। लोकेशन आपकी आएगी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट, x इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि ये देखिए, जब आप प्लेन पे जाएंगे, ये आपका ओरिजिन का पॉइंट है, जो कि ओरिजिन तो कॉमन है सब में। यहाँ पे आपके पास x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है, ये आपका y पॉजिटिव है और ये आपका y नेगेटिव है। अब x इज़ इक्वल टू 0 कहाँ पे लाई करता है? देखिए, इस ओरिजिन के राइट साइड पे इधर x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये यहाँ पे चलती जा रही हैं। इधर x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे चल रही हैं। अब x का जो 0 वाला पॉइंट है, ये कहाँ पे है? ये आपका इस लाइन पे है, ठीक है, ये इस लाइन पे है और ये किस लाइन पे है? y एक्सिस पे है। तो इसका आंसर क्या होगा? y एक्सिस, मीन्स कि x इज़ इक्वल टू 0 किस पे, कहाँ पे लाई करता है? इसकी लोकेशन कहाँ पे है? y एक्सिस। फोर्थ पार्ट, y इज़ इक्वल टू 0, तो सेम एज़ थर्ड पार्ट की तरह हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी अगर आप देखें तो y इज़ इक्वल टू 0 कहाँ पे लाई करेगा? देखें, y इज़ इक्वल टू 0 ये ओरिजिन का पॉइंट है, ठीक है। y की इसी ऊपर वैल्यूज़, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ सारी चल रही हैं, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ चल रही हैं, और y का जो 0 पॉइंट है वो किस लाइन पे है? इस लाइन पे है, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ पे लाई करती है? x एक्सिस पे।
तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, x एक्सिस। ठीक है, ये आपने बातें याद रखनी है, ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। y इज इक्वल टू 0, लोकेशन इज x एक्सिस। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में बात हो रही है x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0 या इक्वल टू भी 0। जब भी हमारे पास किसी भी वैल्यू के नीचे ये इनइक्वालिटी का साइन भी आ जाए और ये इक्वालिटी ये लाइन भी आ जाए, तो इसका मतलब है आपने इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है, y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0। इट्स मीन कि y 0 भी हो सकता है या y लेस देन 0, मीन्स कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें कहा जा रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0। पॉइंट्स तो हमें दो दिए गए हैं, लेकिन हमने एक ही लोकेशन बतानी है इन दोनों पॉइंट्स की, कि ये दोनों पॉइंट एक ही लोकेशन पे कहाँ पे वाक़ हैं। तो देखिए, दोबारा से आप इस क्वाड्रेंट की तरफ आएँ, जो मैंने आपको क्वाड्रेंट वाला पूरा एक ये समझाया है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपको यहीं से समझ लग जाएगी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देखिए, जहाँ पे x आपका ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, और y इज़ लेस देन 0 हो, इक्वालिटी भी आ सकती है लेस देन 0। ठीक, तो x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0, तो इसकी लोकेशन दोनों पॉइंट्स की कहाँ पे होगी, तो लोकेशन हमारे पास आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे आपने लाइन लिखनी है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट में जो बात की जा रही है वो बहुत ही कॉमन और एक बेसिक सा पॉइंट है कि हमने वो लोकेशन बतानी है जहाँ पे x भी 0 और y भी 0 हो। तो ये देखिए, ये मैं आपको यहीं से प्लेन से ही समझा सकती हूँ। ये देखिए, प्लेन के ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इधर x की पॉजिटिव, लेफ्ट पे x की नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। अब x और y दोनों आपके 0 कहाँ पे होंगे, ओरिजिन के पॉइंट पे होंगे। ओरिजिन का पॉइंट कॉमन होता है, जिधर x भी 0 होता है y भी 0 होता है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, आपका ओरिजिन का पॉइंट्स। ये इन दोनों पॉइंट्स की जो लोकेशन होगी वो ओरिजिन होगी, जहाँ पे ये दोनों 0 होंगे। सेवंथ पार्ट है आपके पास x इक्वल टू y। ठीक है, हमने वो लोकेशन बतानी है जिधर x और y दोनों आपके इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ़र्ज़ी से तीन पॉइंट्स लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए, हमारे पास एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ये हमारे पास ओरिजिन का पॉइंट है। इधर x पॉजिटिव मैंने 3 वैल्यूज़ ली हैं, इधर x की 3 नेगेटिव वैल्यूज़ ली हैं। इसके ऊपर मैंने y की पॉजिटिव 3 वैल्यूज़ ली हैं, y के नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ ली हैं 3। अच्छा, x इक्वल टू 0, x का मतलब क्या है कि जब जो वैल्यू x की होगी वो वैल्यू y की होगी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल कहाँ पे होते हैं, दोनों इक्वल वहाँ पे होते हैं जिधर दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। मीन्स कि अगर x हमारे पास 1 है तो y भी 1 होगा, पॉजिटिव है। मीन्स कि अगर +1 है तो y भी +1 होगा, अगर +2 है तो y भी +2 है, इक्वल जो है। अगर +3 है तो y भी +3 है। ऑपोजिट साइन, तो अगर x आपका +1 है तो y तो -1 हो ही नहीं सकता, वो फिर इक्वल कैसे होंगे। तो x और y उन पॉइंट्स पे इक्वल हो सकते हैं जिधर ये दोनों सेम साइन रखते हों। पॉजिटिव 1 अगर होगा तो पॉजिटिव y भी होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि अगर x -1 है तो y भी -1 होगा, अगर x -2 है y भी -2 होगा, अगर x -3 है y भी -3 होगा। मीन्स कि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ पे भी दोनों सेम हैं और सेम नेगेटिव वैल्यूज़ पे भी। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स कहाँ पे लाइक करेंगे। देखिए, जब x आपका पॉजिटिव 1 होगा y भी पॉजिटिव होगा। देखिए, x पॉजिटिव इधर है, y पॉजिटिव इधर है, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे। अगर x आपका 2 है y भी 2 है, तो x2 इधर है और y2 आपका इधर है, तो ये आपका पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अगर x पॉजिटिव 3 है तो y भी पॉजिटिव 3 है, x पॉजिटिव 3 इधर है, y पॉजिटिव 3 इधर है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को सेम इसी तरह अगर आप और भी पॉइंट्स लेके ज्वाइन करते रहें तो वो कहाँ पे बनते रहेंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जितने आप पॉइंट्स लेते रहेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनते रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉइंट्स x और y पॉजिटिव होते हैं, सेम होते हैं, मतलब उनके साइंस सेम होते हैं। और इसी तरह अगर हम और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उधर भी x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, मीन्स के सेम साइन के होते हैं। तो ये देखिए, अगर x की माइनस वैल्यू है तो y की भी माइनस वैल्यू है, तो ये पॉइंट कहाँ पे बनता रहेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। अगर x -2 है तो y भी आपका -2 होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और अगर x -3 है तो y भी आपका -3 होगा। ठीक, तो ये कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कहीं बनेगा। मीन्स कि आप जितने भी पॉइंट्स और ले लेंगे, सेम साइन की वैल्यूज़ x और y की वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं जिधर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, या जिधर ये दोनों नेगेटिव होते हैं। इधर इन दोनों क्वाड्रेंट में इनके साइन सेम होते हैं। ठीक, बाकी सेकंड और फोर्थ में इनके साइन डिफरेंट होते हैं।
अब अगर आप इस तरह के और भी पॉइंट्स अगर लें तो ये पॉइंट्स इनको अगर आप ज्वाइन करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना आपको समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स सही गैप से नहीं लिए, ठीक है ना, बस फर्जी से पॉइंट्स नहीं हैं। तो अगर आप इनको ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने के बाद ये जो पॉइंट्स होंगे मीन्स कि ये जो लाइन आपकी गुजरेगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से होती हुई आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में से गुजरेगी, क्योंकि यहाँ पे ही ये दोनों एक्स और वाई सेम साइंस के हैं। तो ये देखिए, एक मैंने आपको समझाने के लिए एक लाइन बनाई है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से गुजरती हुई थर्ड क्वाड्रेंट तक जा रही है। तो इन पॉइंट्स की x इक्वल टू वाई की लोकेशन क्या होगी, वो आपकी लोकेशन होगी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपने लोकेशन यहाँ पे लिखनी है जो कि इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग, एक लाइन सी बनती है जो कि बाइसेक्ट करती है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपकी इस क्वेश्चन की जो आंसर है, लोकेशन आपने इन पॉइंट्स की बताई है। एट पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3। देखिए इसमें जो हमारे पास एक इनइक्वालिटी भी है, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि इसमें 3 भी शामिल है और 3 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। देखिए हम एक बात किसकी हो रही है, x की हो रही है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे x के कोई 3-4 पॉइंट्स ले भी लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे x की जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3 मीन्स कि ये पॉइंट आपका इसमें 3 भी शामिल है, ठीक है। यहाँ से 3 भी इसमें इक्वल है, शामिल है, 3 और 3 से बड़ी वैल्यूज़। तो 3 से बड़ी वैल्यूज़ आपकी कौन सी होंगी, 4 5 आगे यहाँ राइट साइड पे चलेंगी ये वैल्यूज़ आपकी, ठीक है। 3 भी इसमें शामिल है और 3 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो ये लाई कहाँ पे करती है, राइट साइड पे लाई करती है, और इसमें पॉइंट 3 भी शामिल है और 3 से बड़ी वैल्यूज़ शामिल हैं, ठीक है। तो आपने इसकी जो लोकेशन लिखनी है वो आपने क्या लिखनी है, द सेट ऑफ द पॉइंट्स लाइंग ऑन एंड राइट साइड ऑफ द लाइन x इक्वल टू 3 मीन्स के 3x इक्वल टू 3 भी उसमें शामिल है और 3 से बड़ी वैल्यूज़ और राइट साइड पे जो उसकी वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ वो उसमें इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे हम इसकी लोकेशन लिखेंगे दी सेट ऑफ पॉइंट। सेट ऑफ पॉइंट ये है कि इसके बाद जो पॉजिटिव है वो अनगिनत वैल्यूज़ होंगी, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3। ग्रेटर दैन 3 का मतलब ये है कि आगे लातादाद वैल्यू हैं, 3 इसमें शामिल है और 3 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ जो कि इनफाइनाइट है, ठीक। तो उन्होंने लिखा है दी सेट ऑफ पॉइंट्स, दी सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन एंड राइट साइड ऑफ द लाइन x इक्वल टू 3। एक तो ये राइट साइड पे है और दूसरा इसमें जो पॉइंट x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3 वो भी इसमें इंक्लूड है और उससे पॉजिटिव तमाम वैल्यूज़ जो कि राइट साइड पे वाक़ हैं वो हमारे इस पॉइंट की लोकेशन। नाइन्थ पार्ट में ये कह रही हैं कि y इज़ ग्रेटर दैन 0 मीन्स कि y हमारा पॉजिटिव कहाँ पे होता है, ये आपने प्लेन में देखना है। ये देखिए ये ओरिजिन है हमारे पास और इस ओरिजिन के इधर x पॉजिटिव है, इधर x नेगेटिव है। y हमारा कहाँ पे है, हमारी बात किसकी हो रही है, y की। तो आपने फिर y को ही देखना है कि y की किस पॉइंट की बात हो रही है, y की हमने लोकेशन बतानी है कि वो किस प्लेन में किस लोकेशन पे वाक़ है। तो देखिए y की अगर बात हो रही है तो y इज़ ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि y पॉजिटिव है, ये बात आपने याद रखनी है। ग्रेटर दैन 0 मीन्स y पॉजिटिव, y इज़ लेस दैन 0 मीन्स y नेगेटिव। y के वो तमाम पॉइंट्स नेगेटिव है अगर 0 की बात हो जाए। ये मेन पॉइंट्स हैं आपके समझने वाले। अगर आपको कहा जाए y इज़ ग्रेटर दैन 0 तो y की तमाम वैल्यूज़ जो कि 0 से बड़ी हैं, क्योंकि ये ओपन किस साइड पे है, y की तरफ है, तो इट्स मीन y हमारा ग्रेटर है, तो यहाँ पे y पॉजिटिव है। अगर कहा जाए y इज़ लेस दैन 0 तो इट्स मीन कि y की साइड ये क्लोज है, ये स्मॉलर है, y इज़ लेस दैन 0, y 0 से छोटा है, तो 0 से छोटी वैल्यूज़ होती हैं ना वो नेगेटिव होती हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि y इज़ लेस दैन 0 नेगेटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव और नेगेटिविटी भी आपने याद रखनी है इसमें। अच्छा, y इज़ ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि y की पॉजिटिव वैल्यूज़। अब प्लेन में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पॉजिटिव वैल्यूज़ कहाँ पे होती हैं। y की पॉजिटिव, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर आपकी y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ओरिजिन से नीचे आपकी y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारे पास y की पॉजिटिव वैल्यूज़ कहाँ पे होती हैं, ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। ये पूरा इस x एक्सिस से ऊपर हमारे पास जो अबव x एक्सिस, इस x एक्सिस के
अबव जो वैल्यूज़ हैं वो y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो हमने लोकेशन क्या बतानी है, द सेट ऑफ द पॉइंट्स लाइंग अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अबव हमारे पास y पॉजिटिव लाई करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ द पॉइंट्स लाइंग अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से अबव हमारा y पॉजिटिव। लास्ट पार्ट जो कि 10th पार्ट है। अब 10th पार्ट में देखिए हमें ये कहा गया है कि x और y दोनों ऑपोजिट साइन के हैं। देखिए अगर हम दोबारा से इन्हीं क्वाड्रेंट्स की तरफ आएँ, जो मैंने आपको पहले इसका एक स्ट्रक्चर सा बताया है, तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखिए तो देखिए फर्स्ट और जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास x और y दोनों सेम साइन के होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। अब सेकंड और फोर्थ ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x और y दोनों ही ऑपोजिट साइन के होते हैं। सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो ये बातें बेसिक चीज़ें हैं जो आपके याद रखने की हैं। अगर आप प्लेन को, क्वाड्रेंट्स को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो फिर ये जो एक लाइन का आंसर है ये आपके लिए देना कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हमारी जो लास्ट पार्ट में बात हो रही है वो यही बात हो रही है कि x और y हैव ऑपोजिट साइन, दोनों के मुख्तलिफ साइन है। तो दोनों के मुख्तलिफ साइन कौन सी प्लेन में होते हैं, प्लेन के कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में होते हैं। तो इसका जस्ट आपने लोकेशन बतानी है इन पॉइंट्स की कि x और y की लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है ना, x और y की लोकेशन क्या होगी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो लोकेशन है हमारे पास दी सेट ऑफ पॉइंट्स, the set of points in second and fourth quadrant। ये आपके पास आंसर है इस लास्ट पार्ट का जो आपने एक लाइन का देना है।